जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा लेकर हाजिर हूं। ये चर्चा है बुध की। इससे पहले की चर्चा शुरू करूं, आप लोगों का सबसे पहले धन्यवाद करूं। थैंक यू सो मच, आप इतना अच्छा रिस्पांस देते हैं और कभी कभी मुझे समय नहीं लगता है कि मैं जवाब दूं, उसके लिए माफी चाहती हूं। ज्यादातर कोशिश होती है कि आपको सारे जवाब दिए जाएं। सबसे पहले निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दें मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉप अप होके ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सारी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। अब बात कर रहे हैं हम कि बुध वक्री हो रहे हैं। अब ये बुध 14 अक्टूबर की सुबह वक्री हो रहे हैं और लगभग वहां पर मतलब समझ लीजिए आप 20 दिन के लिए, तो 4 नवंबर को मार्गी होंगे ये और 4 नवंबर तक वक्री ही रहेंगे। तो विशेषतः जो बुध की राशियां हैं मिथुन और कन्या, उन पर सबसे पहले ज्यादा असर पड़ता है। लेकिन कुंडली जब देखते हैं और कोई भी ग्रह वक्री मार्गी होता है और हम एस्ट्रोलॉजर्स आके आपको बोलते हैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, उस समय आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आपकी कुंडली में बुध कारक है, मारक है। आपकी कुंडली में बुध आपका शत्रु है, मित्र है। आपकी कुंडली में बैठा कहाँ है, उस पर किसकी किसकी दृष्टि है, वो किसके किसके साथ बैठा है, क्योंकि बुध जिसके साथ बैठता है उसके जैसा असर देना शुरू कर देता है। अगर शुभ ग्रह के साथ बैठता है तो शुभ असर देता है और अशुभ ग्रह के साथ बैठता है तो अशुभ असर देना शुरू कर देता है। अपने आप में बुध को नपुंसक भी कहा गया है, लेकिन बुध की दशा महादशा में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ये भी देखा जाता है कि बुध की दशा महादशा तो नहीं आपके ऊपर, इसके साथ आप ये भी देख सकते हैं नीच का तो नहीं और किस अवस्था में है, मृत है, यौवन में है, बाल अवस्था में है, किस अवस्था में है। तो बहुत सारी चीजें, अस्त है या वक्री है आपकी कुंडली में जन्मतः, तो ये सब चीजें देखने के बाद ही आप अपनी कुंडली के विषय में पूरा डिसाइड कर पाते हैं। लेकिन हम जो प्रेडिक्शन करते हैं 40-50% एक जनरलाइज प्रेडिक्शन गोचर के हिसाब से सही बैठती है। तो पहले तो जैसे कि आप जानें कि बुध बुद्धि का दाता, वाक शक्ति का दाता, स्किन का दाता, गले का दाता, फेफड़ों का दाता, सांस का दाता, आपके व्यवसाय का दाता, कम्युनिकेशन का दाता, किसी प्रकार से होशियारी का दाता, टेक्नोलॉजी का दाता। और बुध के कई आयाम हैं, जैसे आपकी स्किल्स हैं, बात करने की स्किल है, आदान प्रदान की स्किल है, आप कितने चतुर हो, आप कितने होशियार हो, ये सब बातें मतलब देखी जाएंगी। और बुध वक्री हुए मतलब 3 प्रकार की अवस्थाएं ग्रहों की होती है। एक तो मार्गी जो सही चल रहा है आसमान में, एक है वक्री जो कि स्लो चल रहा है और एक होती है अतिचारी जो नॉर्मल से ज्यादा तेज हो गया। तो हम ये 3 चीजें देखते हैं पृथ्वी से। ऐसा लगता है कि ग्रह जब स्लो चलना शुरू कर देता है कि वो वक्री हो गया, और ऐसे में वो वक्री ग्रह अपने पिछले घर का भी असर देना शुरू कर देता है। तो अब जो बुध है वो तुला में है, पिछला घर कौन सा है, कन्या राशि, उसका उच्च का घर है वो। हालांकि उच्च में आके बुध अपना बहुत ज्यादा अच्छा असर कईयों को दे पाए होंगे और कईयों को नहीं दे पाए होंगे, क्योंकि वो कहाँ बैठे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। 4-8-12 में तो नहीं बैठे हैं। तो ये सब बातें देखने वाली हैं। और अभी जो बुध हैं ये कौन से नक्षत्र में रहेंगे, पहले तो जब ये वक्री होंगे तब ये राहु के नक्षत्र में रहेंगे। उनका मित्र है स्वाति नक्षत्र, और स्वाति नक्षत्र में तुला राशि में आता है स्वाति नक्षत्र। तो इसमें आपको काफी अच्छे परिणाम वक्री होने के बावजूद भी मिलेंगे, बचे रहेंगे। और इसके बाद जो है ये चित्रा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में चले जाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा फेवरेबल स्थिति नहीं रहेगी। तो ये चित्रा नक्षत्र में कब जा रहे हैं ये हम आपको बता दें कि ये चित्रा नक्षत्र में बुध 27 अक्टूबर को प्रवेश कर जाएंगे और 3 नवंबर तक, जब तक वो अपनी वक्र गति को छोड़ ना दें,
तब तक वो चित्रा नक्षत्र में आगे भी रहने वाले हैं। तो आइए हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य, कैसे कैसे हालात पैदा करेंगे बुध। अब ये जो सर्दी खांसी जुकाम का मौसम चला है, तो अब थोड़ा संभाल के अपना फेफड़ों का और ये मौसम बदलने पर अपनी सांस का, अपनी सर्दी जुकाम का ख्याल रखें। मेष राशि, मेष राशि के लिए बुध वक्री हुए, अब आपके लोन्स वगैरह खुलेंगे। आपको विवाहित जीवन में थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। आपको बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार सुचारू होंगे। और इसके साथ आप देख लीजिए कि आपका कोई व्यवसायिक पार्टनर है तो उसके साथ बिगाड़िएगा नहीं, अपने व्यवसाय पर पूरी नजर रखिएगा। मेष राशि के लिए बुध जो है वो पराक्रम और षष्ठ के स्वामी हैं, तो पराक्रम, थोड़ा लेजीनेस आएगी, थोड़ा सा आपको काम में कमी नजर आएगी। ऐसे में आपको गणेश जी की आराधना करना अत्यंत उत्तम रहेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपके द्वितीय स्थान के पंचम स्थान के स्वामी बुध षष्ठ में हो रहे हैं वक्री। वैसे तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से षष्ठ में बुध स्वग्रही ही होते हैं, लेकिन आपको थोड़ा लोन्स वगैरह में कमी, पैसों में कमी, तबीयत को संभालना, लेकिन बच्चों से सपोर्ट, माइंड सही चलेगा। आप पैसे के विषय में सही सोचिएगा, क्योंकि परिवार में नहीं तो मनमुटाव होगा। और अपनी वाणी वगैरह संभाल के यूज कीजिएगा। वैसे तो आप मृदुभाषी हैं, लेकिन कभी कभी आप बड़ा कड़वा बोलते हैं, और इन दिनों राहु आपके लग्न में बैठा हुआ है। मिथुन राशि, आपके लग्न का और आपके चतुर्थ का स्वामी है बुध, और पंचम में हो रहा है वक्री तुला में। ऐसे में वो आपके सुख साधन जो है वो बढ़ाएगा। थोड़ा बहुत आपके बच्चों के साथ अगर अनबन हो तो उस पर ध्यान दीजिएगा। आपको विचार गलत नहीं आने चाहिए, नर्वस नहीं होना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। इसके लिए आप कर सकते हैं, अभी नवरात्रे आ रहे हैं तो माता की पूजा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे के जाप, लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं। कर्क राशि, आपके द्वादश और आपके पराक्रम का स्वामी चतुर्थ में वक्री, तो घरेलू सुख, व्यवस्था, वाहन, माता की तबीयत, इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए अपनी तबीयत का भी ध्यान रखना है। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। ये सब होते हुए भी आप काम करने की सोचेंगे और खर्च हो जाएंगे अनाप शनाप, उस पर ध्यान रखिएगा। प्रेम प्रसंगों में संभल के चलिएगा, विदेश रिलेटेड कामों में भी संभल के चलिएगा। सिंह राशि, आपके लाभ के और आपके धन भाव के स्वामी बुध वक्री हो रहे हैं पराक्रम में, तो थोड़ी सी लेजीनेस वगैरह के कारण अगर पैसे कम हो जाए और आप काम करते करते अगर आपको ऐसा लगे कि पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद हो रहे हैं और कोर्ट केसेस हैं और परेशानी है और आप घबरा जाएं, तो परिवार पूरा सपोर्ट करने वाला है आपको, और उनके साथ बना के रखिएगा, वाणी में ओज रखिएगा। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके लग्न का दशम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में वक्री, आपके गला है, आपके राइट आंख है, आपके किसी प्रकार से परिवार है, इन सब चीजों का ध्यान रखना है, सर्दी जुकाम वगैरह से बचना है। आपके दशम भाव और लग्न का स्वामी है, तो आपकी जो उमंगे हैं, आपके उत्साह बढ़े रहेंगे, आपका मनोबल बना रहेगा, लेकिन बिजनेस में कमी आएगी, इसका भी आपको ध्यान रखना है। पिता की तबीयत का ध्यान रखना है, और हो सके तो गणेश जी की आराधना बुधवार के दिन करनी है। तुला राशि, लग्न में बुध हो रहे हैं वक्री, तो बुद्धि का ह्रास, मतलब कि गलत सोचना, नर्वस होना, इन सब चीजों से बचिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे के जाप, माता की पूजा, दुर्गा सप्तशती के पाठ करते रहिए। गलत डिसीजंस अपने भाग्य के विषय में मत लीजिए। हालांकि प्रेम संबंधों से सपोर्ट, विदेश रिलेटेड काम अच्छे, और खर्चे भी आपके शुभ होते रहेंगे। वृश्चिक राशि, आपके लाभ का स्वामी, आपके षष्ठ भाव का स्वामी, तबीयत ठीक रखनी है। और तुला में वक्री मतलब द्वादश में वक्री, विदेश रिलेटेड कामों में ध्यान रखना है, अपने व्यवसायिक पार्टनर के साथ सही रहना है, प्रेम प्रसंगों में सही चलना है, आपको खर्चे सोच के करने हैं, तो इतनी बातों का ध्यान रख लीजिए। धनु राशि, आपके सप्तम भाव और दशम भाव का स्वामी आपके लाभ में वक्री, व्यवसाय से आने वाला पैसा उजाड़िएगा मत, अपने कोर्ट केसेस वगैरह में मत पड़िएगा, थोड़ा अपने पार्टनर की तबीयत का ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ अपने बिजनेस का ध्यान रखिएगा, पिता की तबीयत का भी ध्यान रखिएगा। ना हो तो गणेश जी की आराधना आपके लिए उत्तम रहेगी। मकर राशि, आपके लिए आपके षष्ठ भाव और भाग्य भाव का स्वामी दशम भाव में वक्री, तो थोड़ा काम की वजह से हो सकते हैं आप परेशान और सोच सकते हैं कि कुछ हो नहीं रहा, बट हो जाएगा।
थोड़ा सा रुक जाइए, 4 नवंबर के बाद फिर स्थिति अच्छी होगी। और ऐसे में आप हरे कृष्णा के जाप कर सकते हैं, कृष्ण की आराधना, उनको तुलसी चढ़ाना, ये सब कर सकते हैं। लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं। अपनी तबीयत को संभालिएगा, लोन्स ना लीजिएगा ना दीजिएगा, ध्यान से रहिएगा। काम के विषय में यात्राएं अभी मत कीजिए, यात्राएं आप कर सकते हैं। कुंभ राशि आपके लिए पंचम भाव और अष्टम भाव का स्वामी है, भाग्य में हो रहा है वक्री, तो काम आते आते रुक जाना, किसी प्रकार से बेचैनी होना काम में, अपने प्रियजनों से या आपके विवाहित जीवन में या आपके कोई ऐसे पार्टनर वगैरह के साथ कोई प्रॉब्लम है तो उससे अपनी प्रॉब्लम जो है वो बात करके शेयर करके सॉर्टेड करिएगा, सॉर्ट हो जाएगी। तबीयत संभालिएगा, मानसिक तबीयत संभालिएगा, बच्चों की भी और अपनी भी। मीन राशि आपके चतुर्थ और आपके सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में वक्री। सबसे पहले बता दूं, खाना पीना सही कर दीजिए, तबीयत संभालिए। कोई गैस अटैक्स, नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम, फेफड़ों से रिलेटेड सर्दी खांसी जुकाम, इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पार्टनर जो आपके व्यवसायिक हैं उनके साथ बने रहिए अच्छे से, और घर में कलह क्लेश मत कीजिए। अपनी सुखों का ध्यान रखिए, माता की तबीयत का ध्यान रखिए। विवाहित जीवन से रहेगा सपोर्ट और वो आपके पार्टनरशिप में भी साथ देंगे। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य बुध वक्री होने पर क्या होगा। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद और नमस्कार।